Hi to everyone and welcome to all of you in academic classes. Dear students, आज के इस सेशन में हम 21 अप्रैल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे, जिनके विषय कुछ इस प्रकार से हैं। विश्व धरोहर दिवस, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव what life and cricket taught me मई 2021 में जारी किया जाएगा। 2021 लीडिड मेटियोर शोवर यानी कि उल्का पिंड वर्षा 16 से 25 अप्रैल तक सक्रिय होगी। इंडियन ऑयल ने 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के लिए कंज्यूमर फेड के साथ साझेदारी की। किसके साथ साझेदारी की? वो की कंज्यूमर फेड। रोबर्टो बेनिग्री को वेनिस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा यानी कि ई वीजा सुविधा बहाल की गई है। विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक 2021 के विजेता घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट जो खबर रहेगी वो हमारी रहेगी, भारत और किर्गिस्तान ने अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की। किस किस के दरमियान हुआ ये अभ्यास? ये हुआ भारत और किर्गिस्तान। मीराबाई चानू ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। एडोब के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेशकी का निधन हो गया है। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ये है हमारी 11 प्रमुख खबरें। आइए अब हम पहली खबर की ओर चलते हैं, जो कि है विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। यह हर साल 18 अप्रैल को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका बचाव किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके माध्यम से ये विरासत के संरक्षण में शामिल संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस का सुझाव किसने दिया? इसका सुझाव वो दिया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स द्वारा 1982 में दिया गया। कब दिया गया? 1982 में दिया गया, तथा इसे 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में अपनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर दिवस का जो सजेशन है वो किसने दिया है? तो आपका आंसर होगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माउंटेन्स एंड साइट्स। कब दिया है? ये दिया है 1982 में। और इसे यूनेस्को ने अपने सम्मेलन के किस सत्र में अपनाया है? वह अपनाया है 1983 में, 22वें सत्र में अपनाया गया था। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए स्थान स्मारक क्षेत्र हैं। विश्व में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? वो है 1121 और भारत में कितने हैं? वो है 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट जो खबर रहेगी वो रहेगी हमारी सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। मई 2021 में जारी किया जाएगा। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का अनावरण मई 2021 में किया जाएगा। उन्होंने भरत सुदर्शन किसके साथ? भरत सुदर्शन के साथ अपना संस्मरण लिखा है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन की यात्रा के दौरान आई चुनौतियों के बारे में लिखा है। उन्होंने राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे वरिष्ठ सहयोगियों से सीखे गए पाठों के बारे में भी लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर के उतार चढ़ाव के बारे में लिखा है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होगा कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? वो होगी सुरेश रैना की आत्मकथा।
2021 लीड मेटियोर शोवर उल्कापिंड वर्षा 16 से 25 अप्रैल तक सक्रिय। 2021 लीड मेटियोर शोवर उल्कापिंड वर्षा आ रही है। लीड मेटियोर शोवर वर्षा शोवर वर्ष में एक बार होती है और ये प्रत्येक वर्ष में 16 से 25 अप्रैल तक सक्रिय रहती है। लीड मेटियोर शोवर उल्का पोचा सबसे चमकदार सितारा वेगा के पास नक्षत्र लयरा द हार्प से विकिरण होती है। वेगा लयरा के उत्तरी तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। लयरा के उत्तरी तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन है? वह है वेगा। लीड मेटियोर का स्रोत धूमकेतु थेचर है जो पृथ्वी अप्रैल के अंत में हर साल धूमकेतु थेचर के कक्षीय पथ को पार करती है। लीड मेटियोर शोवर से मेटियोर सूका समाप्त होता है। मेटियोर शोवर सूका हर साल जनवरी से मध्य अप्रैल तक होता है, यानी 15 अप्रैल तक होता है। हर साल जनवरी से मध्य अप्रैल के दौरान कोई बड़ी मेटियोर शोवर नहीं होती। इसे ही मेटियोर सूखा कहते हैं। महत्वपूर्ण उल्का वर्षा नीचे दी गई है, वो आप जानकारी ले सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण उल्का वर्षा कौन कौन सी है। नेक्स्ट जो खबर रहेगी वो हमारी रहेगी, इंडियन ऑयल ने 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के लिए कंज्यूमर फेड के साथ साझेदारी की है। तो इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वो की है कंज्यूमर फेड। इंडियन ऑयल ने 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के लिए कंज्यूमर फेड के साथ साझेदारी की है। छोटू ब्रांड के तहत 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर बेचे जाते हैं। छोटू ब्रांड के सिलेंडर को कंज्यूमर फेड के व्यापक नेटवर्क त्रिवेणी आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। छोटू ब्रांड के सिलेंडर को कंज्यूमर फेड के व्यापक नेटवर्क, किसके व्यापक नेटवर्क? कंज्यूमर फेड के व्यापक नेटवर्क त्रिवेणी आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। छोटू ब्रांड सिलेंडर का केरल में एक विशाल ग्राहक है। केरल में इसकी बाजार हिस्सेदारी कितनी है? वो है 75%। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी है। रोबर्टो बेनिग्री को वेनिस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। रोबर्टो बेनिग्री को वेनिस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है। क्वेश्चन होगा कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा रोबर्टो बेनिग्री। महोत्सव के निदेशक अल्बर्टो बारबरा ने पुरस्कार के लिए बेनिग्री का नाम प्रस्तावित किया है। वेनिस फिल्म महोत्सव 1 से 11 सितंबर तक चलता है। रोबर्टो बेनिग्री एक इतालवी निर्देशक अभिनेता है। उन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता है। उन्हें उनके होलोकॉस्ट नाटक लाइफ इज ब्यूटीफुल के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? उनका एक होलोकॉस्ट नाटक है लाइफ इज ब्यूटीफुल। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑस्कर लाइफ इज ब्यूटीफुल के लिए जीता है। उनकी अन्य फिल्में हैं वो है नाइट ऑन अर्थ, कॉफी एंड सिगरेट और टू रोम विथ लव, मोटेया गेरोन की लाइव एक्शन, पिनोचियो उनकी हालिया फिल्म है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल या वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है। ये बिग 3 फिल्म समारोह में से एक है। कांस फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अन्य 2 फिल्म फेस्टिवल हैं जिन्हें बिग 3 फिल्म फेस्टिवल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज रहेगी वो है हमारी 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा ई वीजा सुविधा बहाल की गई है। 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा ई वीजा सुविधा को किसके द्वारा बहाल किया गया? वो किया गया है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्री कौन है हमारे? वह है अमित शाह। कौन है? वह है अमित शाह। व्यापार,
सम्मेलनों और चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले विदेशियों के लिए ये सुविधा बहाल कर दी गई है। किसके लिए बहाल की है ये सुविधा? ये की है व्यापार, सम्मेलन और चिकित्सा। पर्यटकों के लिए ई वीज़ा बहाल किया जाना बाकी है, यानी कि जो घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट, उनके लिए अभी ये बाकी है किया जाना। 171 देशों को ई वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। अब तक ये केवल 156 देशों के लिए बहाल किया गया है। चीन, यूके, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरब और अन्य से आने वाले विदेशियों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ई वीज़ा सुविधा बहाल नहीं की गई है। इससे पहले 22 अक्टूबर 2020 को वीज़ा प्रतिबंधों में छूट दी गई थी। 5 श्रेणियों में ई वीज़ा प्रदान किया जाता है। ये श्रेणियां कौन कौन सी? वो है पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचर है। कौन कौन से हैं? पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिसर हैं। ई वीज़ा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति केवल 28 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है। विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक 2021 के विजेता घोषित किए गए हैं। विजडन क्रिकेटर अलमनाक के 2021 संस्करण में विराट कोहली को 2020 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया है। ओडीआई का सबसे बेस्ट यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? वह किया गया हमारे कैप्टन विराट कोहली को। विराट कोहली को पहले एक दिवसीय मैच की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2021 के संस्करण में दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को नामित किया गया है। मुथैया मुरलीधरन को 2000 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नामित किया गया था। सचिन तेंदुलकर को किया गया था 1990 में और कपिल देव को 1980 में सबसे बेस्ट क्रिकेटर यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया। वीवी रिचर्ड्स को 1970 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया था। ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी ने लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड और बेन स्टोक्स ने लीडिंग मेंस क्रिकेट इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है। वीमेन में किसने जीता है? वो जीता है ऑस्ट्रेलिया के बेथ मूनी ने, और बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड में खेलते हैं उन्होंने मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है। जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डॉम सिबली, जक कॉली और डेरन स्टिल्स को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। किस किस को मिला है? जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, डॉम सिबली, जक कॉली और डेरन स्टिल्स को। विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक को क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट की बाइबल के रूप में किससे जाना जाता है? वो जाता है विजडन क्रिकेटर अलमनेक को। ये यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली क्रिकेट एक संदर्भ पुस्तक है। भारत और पाकिस्तान ने अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की है। सॉरी, मैंने किर्गिस्तान की जगह पाकिस्तान बोल दिया है। यह होगा भारत और किर्गिस्तान में खंजर यानी अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत होगी। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने 16 अप्रैल को अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण की शुरुआत की है। इसका आयोजन बिश्केक में किया जाएगा जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी अभ्यास पर केंद्रित होगा। खंजर अभ्यास का पहला संस्करण 2011 में शुरू किया गया था। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कब किया गया था इसका पहला संस्करण? वो किया गया था 2011 में। इसका 8वां संस्करण कब किया जा रहा है? वो किया जा रहा है 16 अप्रैल 2021 में। कहाँ पे किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है। भारत और किर्गिस्तान ने 2018 में संयुक्त सैन्य अभ्यास कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किर्गिस्तान, इसकी सीमा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगती है। तो किर्गिस्तान को लेकर जियोग्राफिकली उसका क्वेश्चन जो बन सकता है वो उनकी बाउंड्रीज का बन सकता है कि किर्गिस्तान किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें आंसर होगा कजाकिस्तान के साथ करता है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ। इसकी राजधानी क्या है? वह है बिश्केक, और बिश्केक ही किर्गिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। सोम
किर्गिस्तान की क्या है, मुद्रा है, क्या है, सोम, वो किर्गिस्तान की मुद्रा है। सदर जापरोव किर्गिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति, सदर जापरोव। मीराबाई चानू ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। मीराबाई चानू ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 205 किलोग्राम, 86 किलोग्राम स्ट्रेच प्लस 119 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का वजन उठाया। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ कोलकाता में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 203 किलोग्राम था। उन्होंने 49 किलोग्राम महिला वर्ग की क्लीन एवं जर्क में 119 किलोग्राम उठाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। चीन के ओहू जी उही ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि जियांग उही हुआ ने इस स्पर्धा में यानी इस कंपटीशन में रजत पदक जीता है। भारत की जिल्ली दल बेहरा ने 2021 में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ये पुरुषों के लिए 1969 से और महिलाओं के लिए 1988 से आयोजित किया जा रहा है। तो एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप पुरुषों के लिए कब से आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा 1969 से और महिलाओं के लिए 1988 से। ये एशियाई भारोत्तोलन महासंघ द्वारा एशियाई देशों के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। एडोब के सह संस्थापक चार्ल्स चकवेस्की का निधन हो गया। एडोब के सह संस्थापक एडोब रीडर होता है जो हम पीडीएफ पढ़ते हैं, उसके संस्थापक कौन है? सह संस्थापक चार्ल्स चकवेस्की का निधन हो गया है। एडोब के सह संस्थापक चार्ल्स चकवेस्की का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी कि पीडीएफ तकनीक का विकास करने में भी मदद की थी। उन्होंने 1982 में जॉन वर्नॉक के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब की स्थापना की थी। तो एडोब की स्थापना कब हुई? वो हुई 1982 में। किसके साथ मिलकर की? वो की जॉन वर्नॉक के साथ। उन्होंने 2009 में नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया था। एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट एडोब का पहला उत्पाद था। एडोब ये एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वह है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में किस जगह? सेंट जोस में। फोटोशॉप एडोब, इलस्ट्रेटर एडोब, एक्रोबैट, रीडर एडोब के कुछ प्रसिद्ध टूल्स हैं। शांतनु नारायण एडोब के वर्तमान सीईओ हैं। कौन है? शांतनु नारायण। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी। राष्ट्र ने यानी भारत ने चंद्रशेखर को उनकी 94वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1990 में जनता दल सरकार का नेतृत्व किया था। उन्हें उनकी सादगी और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता। चंद्रशेखर, उनका जन्म 19 अप्रैल 1927 को हुआ था। ये समाजवादी के प्रसिद्ध नेता थे। वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी कोई सरकारी कार्यालय नहीं संभाला। वे 1962 से 1977, 1962 से 1968 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में पिन करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कंपटीशन हेल्थ रहे और फ्रूटफुल भी रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।